हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर की तरफ से। आप सभी को देवोत्थानी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी को बहुत ही शुभ माना गया है और जो भक्त इसे पालन करते हैं उन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी थी, देवशयनी एकादशी, उसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे और वही 4 महीनों के बाद जो ये एकादशी है, देवोत्थानी एकादशी, उसमें भगवान विष्णु फिर से जाग जाते हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वही है देवोत्थानी। ऐसे मान्यता है कि जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु उपरांत उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। स्वयं श्री कृष्ण ने ही युधिष्ठिर महाराज को एकादशी की महत्ता बताई थी और कहते हैं कि इस एकादशी को हमें भगवान शालिग्राम और तुलसी महारानी के विवाह के बारे में सुनना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पहले के लोग क्या करते थे कि जब भी एकादशी आती थी वे ना तो अन्न ग्रहण करते थे, ना बाहर बेचने देते थे और यहाँ तक कि पशु भी एकादशी का पालन करते थे। वे कोई अन्न ग्रहण नहीं करते थे उस दिन। एक बार राजा की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक सुंदरी का वेश धारण किया और एक जगह पर जाकर वे बैठ गए। तो उसी समय राजा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उन सुंदरी को देखा, उनके पास गए, उनसे कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन सुंदरी ने जवाब दिया कि मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तब राजा उनकी सुंदरता से मोहित हो चुके थे। उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरी रानी बनिए, मैं आपको अपने महल ले चलता हूँ। सुंदरी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके साथ ही एक शर्त रखा कि राजा अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दे और इसी के साथ सुंदरी जो भी बनाएंगी उसे राजा को ग्रहण करना पड़ेगा और सुंदरी जो कहेगी उसे राजा को पालन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ राजा ने उनका जो भी शर्त था उसे स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन एकादशी थी। तो उस समय महारानी ने क्या किया कि उन्होंने आदेश दे दिया सबको कि वे अन्न बेचे और उस दिन उन्होंने अपने ही राज्य में मांस बनाया और राजा को उसे ग्रहण करने के लिए कहा। तब राजा ने कहा कि आज एकादशी है तो आज के दिन मैं मांस नहीं खा सकता क्योंकि आज मैं सिर्फ फलाहार ही लेता हूँ। तो इसी के साथ महारानी ने अपना जो भी शर्त था उसे याद दिलाते हुए कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके बड़े राजकुमार को मार डालूंगी। इससे राजा बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। फिर वे बड़ी महारानी के पास जाते हैं, उन्हें अपनी स्थिति बताते हैं। तब बड़ी महारानी कहती है कि धर्म का पालन करना ही उचित रहेगा। फिर वे दोनों राजी हो जाते हैं अपने पुत्र की बलिदान देने के लिए और उनका जो राजकुमार था, बड़ा राजकुमार, वे भी ऐसा कहता है कि आप धर्म का ही पालन कीजिए और वो खुशी खुशी राजी हो जाता है अपने सर का बलिदान दे देने के लिए। उस समय राजा बहुत दुखी होते हैं और उसी समय सुंदरी के रूप में जो भगवान थे वे उनको दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा किया था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तो इसी के साथ मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ तुमसे, तो तुम अब वर मांगो कुछ। तो इसी के साथ राजा ने भगवान को धन्यवाद दिया अपने इस जन्म के लिए और उनको कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और फिर मृत्यु उपरांत वे वैकुंठ धाम को गए। तो इसी के साथ हम जान सकते हैं कि इस एकादशी का व्रत जो भी पालन करेंगे उन्हें मृत्यु उपरांत वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरे कृष्ण।